अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो ट्रेस्मी शैम्पू के बारे में है, जो मेरे ख़्याल से आजकल मार्केट में बालों के लिए सबसे बेहतरीन शैम्पू जो है वो ये ट्रेस्मी शैम्पू ही है। तो मेरे पास ट्रेस्मी का प्लाटिनियम स्ट्रेंथ शैम्पू है। और इस शैम्पू के बारे में लिखा हुआ है कि ये शैम्पू बालों में 2 साल की डैमेजेस को ख़त्म करके हमें खूबसूरत बाल देता है। और इसका रिन्यूइंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बालों के नेचुरल हिफाजती निज़ाम को ताकत देते हुए बालों को फ्यूचर डैमेजेस से बचाता है। और फ्रेंड्स, ये बालों की हिफाजत भी करता है, बालों को ताकतवर भी बनाता है और बालों को लचकदार भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, इस शैम्पू के बारे में जो जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। 3 साल हो गए मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे शैम्पू के यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मेरे बाल पहले बहुत फ्रीज़ी थे, कर्ली भी थे और जो है वो रफ़ रफ़ रहते थे। तो इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल जो हैं वो बहुत शाइनी और बहुत स्मूथ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर अच्छे और शाइनी और स्मूथ बाल चाहते हैं तो आप ये वाला शैम्पू ज़रूर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये इसका शैम्पू है और ये इसका जो है वो कंडीशनर है। कंडीशनर में भी यही लिखा हुआ है कि 2 साल के डैमेजेस, जो 2 साल से बाल डैमेज होते हैं, ये उस सारे डैमेजेस को जो है वो ख़त्म करता है। और जो इसका रिन्यूइंग कॉम्प्लेक्स है, बालों को जो रिन्यू करता है, इसका ये रिन्यूइंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बालों को नेचुरल हिफाजती निज़ाम बालों को जो नेचुरल हिफाजती निज़ाम होता है उसको ताकत देता है और हमारे बालों को फ्यूचर जो बाद में आने वाले जो डैमेजेस हैं उससे बचाता है, बाद में डैमेज होने से जो है वो बचाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में जो इसका शैम्पू है वो 600 रुपये का है। और जो इसका कंडीशनर है वो 650 का है। मैंने दुबई से लिया है तो शैम्पू 22 दिरहम का है और कंडीशनर जो है वो 25 दिरहम का है। और फ्रेंड्स, ये जो है, अगर आप लोग जो पाकिस्तान में अगर आप लोगों को ये नहीं मिलता तो आप लोग जो है वो दराज.pk से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ हमने इस तरह करना है कि सबसे पहले जो है हमने बालों को शैम्पू करना है। और शैम्पू करने के बाद कंडीशनर के बारे में मैं आपको बता दूं कि कंडीशनर कभी भी जो है वो बालों की रूट्स जड़ों में नहीं लगाते, क्योंकि ये बालों को जो है वो डैमेज कर देता है। कंडीशनर हमेशा जो है वो सिर्फ बालों की जो दरमियान होता है या बालों के जो रूट्स के थोड़ा सा जो नीचे बाल स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेके फिर बालों के एंड तक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कंडीशनर हम इस्तेमाल करने के बालों के शैम्पू के बाद जो है वो हमने कंडीशनर लेना है और कंडीशनर को हाथों में लेकर अच्छी तरह इस तरह हाथों में लेकर मल के इस तरह दोनों उंगलियों के दरमियान करके जो बाल हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह फेरना है। बालों में कंघी करने के स्टाइल में जो है, कंघी करने के अंदाज में हमने बालों में कंडीशनर को फेरना है। और रूट्स से थोड़ा डिस्टेंस रख के हमने कंडीशनर को मतलब जो है शुरू करके बालों के एंड तक जो है वो लेकर जाना है। और उसके बाद जो है वो अच्छी तरह बालों में ये कंघी करके कंडीशनर के ज़रिए, जो उंगलियों के ज़रिए कंडीशनर लगा के कंघी करने के स्टाइल में अच्छी तरह कंडीशनर लगा के फिर आपने जो है फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट लगा रहने देना है और उसके बाद जो है अपने बालों को धो लेना है। और फ्रेंड्स, जो है जो है, मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि कभी भी आपने अपने गीले बालों में कंघी नहीं करनी। गीले बाल उस वक्त जब हम नहा के निकलते हैं तो बाल जब हम सर्द होते हैं तो बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो गीले होते हैं तो कमज़ोर हुए होते हैं। अगर हम उसमें कंघी करेंगे तो वो जो है बाल जड़ से ही हमारे गिरना शुरू हो जाएंगे। और तो आप कभी भी गीले बालों में कंघी ना करें और जब आपके बाल खुश्क हो जाएं तब कंघी करें। और कंघी जो है वो हमेशा बालों की जो एंड है ना उधर से शुरू करें और फिर जो है वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े बाल करते करते रूट्स तक लेके आएँ। कभी भी सर के रूट्स जो मतलब बालों की जड़ों से कंघी शुरू ना करें, हमेशा बालों के एंड से कंघी शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता करके स्काल्प तक जो है वो कंघी लेकर आएँ। फ्रेंड्स, आज से 3 साल पहले मैंने बालों की रिबॉन्डिंग, जिसको केराटिन कहते हैं, वो कराई थी। रिबॉन्डिंग केराटिन एक ही चीज़ होती है, सेम, बस थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है। तो जिसकी मियाद 1 साल थी कि 1 साल जो है वो मेरे बाल जो हैं 1 साल तक स्ट्रेट रहने थे, उसके बाद दोबारा जो है वो वेवी करली हो जाने थे। तो फ्रेंड्स, मैंने केराटिन के बाद 2-3 तरह के शैम्पू यूज़ किए, लेकिन मेरे जो बाल हैं वो उससे ख़राब होने लग गए। तो
दोबारा बेबी होने लग गए। तो फ्रेंड्स मुझे किसी ने कहा ट्रेस्मी शैम्पू यूज़ करो, तो मैंने ये ट्रेस्मी का शैम्पू लिया और इसका जो स्प्लिट रेमेडी है शुरू में मैंने वो यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में स्प्लिट रेमेडी मुझे नहीं मिला, तो एक दफ़ा मैं ये प्लाटिनियम स्ट्रेंथ ले आई ट्रेस्मी का, तो ये भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट निकला। अगर आप स्प्लिट रेमेडी यूज़ करते हैं या ट्रेस्मी का केराटिन स्मूथ यूज़ करते हैं या फिर प्लाटिनियम स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, इन सब का रिज़ल्ट एक जैसा ही है, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमेशा जो है अगर प्लाटिनियम स्ट्रेंथ आपने शैम्पू लेना है तो प्लाटिनियम स्ट्रेंथ ही आपने कंडीशनर लेना है। चेंज मतलब जो शैम्पू है सेम उसी फ्लेवर का कंडीशनर आपने लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने जो है वो 3 साल तक मेरी केराटिन थी, लेकिन अब 3 साल हो गए हैं, मतलब स्टार्ट के 5 मंथ में मतलब मुख्तलिफ शैम्पू यूज़ करती रही, जिससे मेरे केराटिन जो है वो ख़राब होने लग गई। तो जब से मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, आज 3 साल हो गए हैं, मेरे बाल उसी तरह स्ट्रेट हैं। मेरी केराटिन जो है, जो नए बाल आए हैं वो थोड़े वेवी हैं, लेकिन जो मेरी पिछले बाल हैं जिनकी मैंने केराटिन और रिबॉन्डिंग करवाई थी, तो वो मेरे उसी तरह स्ट्रेट हैं और बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगी कि ये बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर अगर आप जो है वो शाइनी और सिल्की स्मूथ बाल चाहते हैं, तो आप ये वाला शैम्पू ही यूज़ करेंगे बालों की सेहत के लिए, और बहुत अच्छा है, बालों को बहुत ताकतवर बनाता है और उनको लचकदार बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।